नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 हिंदी का पाठ 1 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह एक कविता है और इस कविता में बताया गया है कि जो हम पक्षी हैं वह स्वच्छंद आकाश में घूमने वाले हैं। तो चलिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ाने में विघ्न न डालो। इस कविता को लिखने वाले हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। अब हम इसके अर्थ को समझते हैं, अर्थात भावार्थ को। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हम पक्षी हैं जो वह कैसे हैं, तो स्वच्छंद आकाश में उड़ने वाले हैं, और आप हमें पिंजरे में बांध कर रखेंगे तो हम क्या है अच्छे से गा नहीं पाएंगे, स्वच्छंदता पूर्वक गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक का मतलब होता है सोना और तीलियों मतलब तिल्लियों से, तो सोने का जो पिंजरा बना हुआ है, तो जो सोने की पिंजरे की जो तिल्लियां हैं उनसे टकराकर हमारे जो आनंदित पंख हैं, खुशी देने वाले जो पंख है वह क्या है टकरा टकरा के टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम लोगों को तो क्या है जो नदी का जल बहता है उस जल को पीने की आदत है, और मर जाएंगे भूखे प्यासे यदि हम बाहर स्वच्छता में नहीं घूमेंगे, बहता हुआ जल का पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो क्या है हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हमें तो जो कड़वी नीम की निबोड़ी होती है वह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों लगती है? आपकी सोने की कटोरी में आप जो मैदा रखते हैं, जो खाने के लिए जो रखते हैं, उसकी अपेक्षा तो हमें स्वच्छंद रहकर पेड़ों की जो निबोड़ी होती है उसको खाने में, पेड़ों पर बैठने में और बहता हुआ जल पीने में ही आनंद आता है, खुशी मिलती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, और सोने की जो श्रृंखला है उसमें बंधे हुए हमारी जो गति है उड़ने की वह हम सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम तो यहाँ पर पिंजरे में बंद होकर सिर्फ सपने में ही पेड़ की जो फुनगी होती है उसके झूले पर झूलने का आनंद देख सकते हैं, क्योंकि स्वप्न में ही देख सकते। अब हम तो पिंजरे के अंदर है तो बाहर घूम नहीं सकते और पेड़ की डाली पर झूला नहीं झूल सकते। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे तो ऐसे अरमान थे, ऐसी इच्छाएं थी कि हम तो नीले आकाश की सीमा पाने के लिए यहाँ से वहाँ बहुत ज्यादा उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, और हमारी चोंच कैसी है? लाल कलर की है, तो वो लाल कलर की चोंच को खोलकर हम तारा रूपी जो अनार के दाने हैं उनको चुंगते। यहाँ पे आकाश में उड़ते, आकाश में क्या होते हैं? तारे होते हैं। तो कह रहे हैं कि आकाश में जो तारे हैं उनको हम अनार के दाने समझ करके क्या करते? चुनते। आगे बता रहे हैं कवि,
होती सीमा ही निश्चित जैसे इन पंखों की होड़ा होड़ी। मतलब हम क्या है, जो आकाश है उसमें क्या है, सीमाहीन होकर के यहाँ से वहाँ होड़ भरते, मतलब उड़ान भरते, मतलब बहुत ऊंचे तक, मतलब हमारी सीमा भी नहीं, उस सीमा से भी हम रहित होकर के उड़ान भरते। या तो क्षितिज मिल बन जाता, या तो हमारे लिए क्या है, आकाश का मिलन हो जाता, हम आकाश में मिल जाते, या हम ज्यादा देर तक नहीं उड़ पाते तो हमारी जो सांसों की डोरी है अर्थात हमारे जो प्राण है वह निकल जाते। या तो हम आकाश से मिल जाते और आकाश से नहीं मिल पाते, हमारी क्षमता ना होने के कारण, तो हमारे प्राण निकल जाते। फिर कह रहे हैं नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। मतलब नीड़ का मतलब होता है घोंसला, तो हमें घोंसला मत दो। चाहे टहनी का मतलब टहनियों का, हमें चाहे घोंसला मत दो, और हमारा जो घोंसला है उसको तुम तोड़ दो, मरोड़ दो, हम जहाँ रहते हैं उस आश्रय को छिन्न भिन्न कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि कह रहा है कि पक्षी कह रहे हैं कि यदि आप लोगों, भगवान ने हमें पंख दिए तो आप लोग क्या है, हमारी जो व्याकुल उड़ान है उस उड़ान में क्या है, विघ्न मत डालो, बाधा मत डालो, उसको मत रोको, हमें पिंजड़े में बंद करके मत रखो, हमें खुले आकाश में, स्वच्छंद आकाश में उड़ने दो, हमें स्वच्छंद होकर घूमने दो। अब आते कविता से, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न शुरू होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है कविता से, तो कविता से पहला प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आजादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, और कड़वी निमोड़ियाँ खाना चाहते हैं, पेड़ की ऊंची ऊंची डालों पर झूलना चाहते हैं, कूदना फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में कोई फल के दाने चुगना, और क्षितिज अर्थात आकाश मिलन करना ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, स्वच्छंद उड़ना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वे खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, और नीम के पेड़ की कड़वी निगोड़ियाँ खाना चाहते हैं, पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं, और नदी झरनों का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुनना चाहते हैं, और अंत में आकाश से मिलन चाहते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पे भाव का मतलब होता है अर्थ स्पष्ट करना है। तो कवि पंक्ति में कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, और मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जा मिल जाता, या फिर मेरा प्राणांत हो जाता, मतलब मेरे प्राण निकल जाते। अब है कविता से आगे। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है, इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है, उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती, वहीं खुशी मिलती है। जैसे हम बाहर घूमना चाहते हैं और हमें यदि पाबंदी लगा दी जाए कि बस तुम घर में ही रहोगे, तो हमें वह पसंद नहीं आता, ऐसे ही पक्षियों को भी पसंद नहीं आता। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था, उस पड़ोसी ने उसे मेले में खरीद कर लाए थे। उनके परिवार के सारे सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे, प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे, एक कटोरी में पानी पीने के लिए रखते थे, खाने के लिए चना, मिर्च और जो भी खाना होता था वो उसको देते थे।
इसके अलावा तोते को मौसमी फल, मिर्च भी खाने को देते थे। मेरे पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करते थे और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करते थे, छत पे ले जाया करते थे। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रख लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाती हूँ तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। अगला है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है उड़ना, क्योंकि प्रकृति में उनको ऐसा ही बनाया गया है कि वो क्या स्वच्छंद होकर उड़ सकें। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, मतलब उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में पक्षियों को बहुत सारा सहयोग होता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है तो टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देगी। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान भी हो जाएगा। अगला है अनुमान और कल्पना। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होते हैं। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण का कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काट काट कर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है और साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें अच्छी तरह से नहीं मिल पाते हैं। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और पक्षियों से रहित जो वातावरण होता है उस वातावरण में आहार श्रृंखला क्या है, प्रभावित हो जाती है और पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए, फैक्ट्रियों को भी शहरों से बहुत दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंधन करना चाहिए। अगला है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंधन करना आवश्यक समझेंगे, लिखिए। यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया है और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा है तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते और पक्षी उन्हें उड़ना न सिखा लें तब तक हम घोंसलों को नहीं छेड़ेंगे। और यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में जाने वाले जो परिवार के नए सदस्य होंगे उनसे अनुरोध करेंगे कि जब तक इनके बच्चे यथावत बड़े नहीं हो जाते, उड़ने नहीं लग जाते, तब तक आप इस घोंसले को मत छेड़ना और इनका ध्यान रखना। अब भाषा की बात। भाषा की बात से मतलब यहाँ पर मतलब है व्याकरण से, ग्रामर से। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब जो संज्ञा की विशेषता को बतलाते हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो हम लिख सकते जैसे कनक तिल्लियां, कटुक निगोड़ी, तारक अनार। अब भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे तो भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो हम लिख सकते हैं दाल रोटी तो दाल और रोटी, अन्न जल तो अन्न और जल, सुबह शाम सुबह और शाम,
पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख दुख, सुख और दुख। तन मन, तन और मन। रात दिन, रात और दिन। दही दूध, तो दही और दूध। पक्का कच्चा, तो पक्का और कच्चा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।